भेदलरी एक धातु है जिससे कि भिक्षु शब्द बना है, जो भेदन करने के अर्थ में आता है। भेदन किसका करना? जैसे कि लकड़ी में छेद करते हैं, भेद करते हैं, स्वर्ण आदि धातुओं में छेद करके अंदर से देखते अंदर क्या है, भीतर में कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और भर रखा हो। किसी चीज की जांच के लिए अंदर थोता खाली उसको भेद करके फिर अंदर की परीक्षा होती है। भेदलरी जो कर्मों का भेदन करे। क्या करे? जो कर्मों का भेदन करे उसको भिक्षु कहते हैं। अब बताओ, लोग अटके हुए मांगने के ऊपर, यहां अर्थ है जो कर्मों का भेदन करे उसको भिक्षु कहते हैं। भगवान महावीर के लिए भिक्षु शब्द आया, साधुओं के लिए भिक्षु शब्द आया, क्योंकि वे मांगने वाले नहीं थे। भेदलरी भेदरे से बना जो भिक्षु शब्द है, जिसका अर्थ है कर्मों का भेदन करने वाले, कर्मों का हनन करने वाले, कर्मों का नाश करने वाले, वो भिक्षु हैं। इसीलिए महाभिक्षु शब्द आया महावीर के लिए। महान भिक्षु थे अर्थात कर्मों का भेदन करने वाले थे, ऐसे थे। निग्रंथे तिवाम, उसको निर्ग्रंथ भी कहते हैं। साधु का एक नाम क्या बताया? निर्ग्रंथ। ग्रंथ शब्द गांठ के लिए आता है। धागे को, कपड़े को गांठ दी, उसका नाम ग्रंथ है। ग्रंथ पुस्तक के लिए भी आता है। ये जो ऐसे करके लगाए, गांठ लगाए, ये ग्रंथी कहलाते। ग्रंथ ग्रंथी अर्थात गांठ लगा रखी। ये गांठ लगाते क्यों? पैसा रखने के लिए। आजकल तो फिर जेब का मामला, पहले तो पैसा लिया, रुपया रखा, ऐसे किया और गांठ लगाए, चल बे गांठ में पैसा है। जो निर्ग्रंथ है अर्थात परिग्रह से रहित है, जो ग्रंथे गांठ से रहित है, परिग्रह से रहित है, वह निर्ग्रंथ है। ये बाहर की बात हुई। निर्ग्रंथ जिसके मन में क्रोध मान माया लोभ की गांठ नहीं है, कहते हैं इसके मन में बड़ी गांठ है भाई, बहुत बदला लेने की भावना रखता है, इसके मन में अहंकार की गांठ है, ये तो लोभ में भरा हुआ है। क्रोध मान माया लोभ, इस कषाय की जो ग्रंथि है वो भीतर की गांठ है। जिसके भीतर की गांठ खुली है और जिसने बाहर में परिग्रह को छोड़ दिया वह निर्ग्रंथ है। अर्थात न बाहर परिग्रह है और न भीतर में कषायों का भाव है, उसको निर्ग्रंथ कहते हैं। उसका नाम निर्ग्रंथ है। निग्रंथ है तिवा, उसको निर्ग्रंथ कहा जाता है। ये नाम साधु के सूत्र कृतांग के अंदर आए और कहा तंगनो महामुनि, इन गुणों से जो संपन्न वो महामुनि है। उस महामुनि ने, महाप्रभु ने ऐसे साधु शब्द की बात बताए और साधु शब्द की ऐसी व्याख्या की, वह इन गुणों से जो संपन्न है वह साधु होता। बंधुओं, साधु के 27 गुण बताए, जैसे हरियंतों के 12, सिद्धों के 8, आचार्य के 36, उपाध्याय के 25 और साधु के 27 गुण होते हैं। वे 27 गुण साधु के क्या हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लें। वैसे तो आज छुट्टी है और छुट्टी वाले तो आज वैसे भी नदारद है। बंधुओं, साधु के 27 गुण क्या हैं? साधु के 27 गुण बताए। सबसे पहले 5 महाव्रतों को धारण करने वाला। किसको? 5 महाव्रतों को। महाव्रत शब्द आया, 5 व्रत शब्द नहीं आया। 5 व्रतों, व्रत में कौन कमी थी, व्रत भी कह देते। महाव्रत शब्द आया। आप तो ज्ञान का श्रावक श्राविका हो, आप कहोगे नहीं बड़े व्रत हैं, महान है इसलिए महाव्रत कहा। महाव्रत शब्द की व्याख्या है।
ठीक है, महान, बड़ा, ये अर्थ तो इसका हुआ ही हुआ, ये तो ठीक हुआ, लेकिन इसके अर्थ क्या है, इसकी व्याख्या क्या? महाव्रत किसे कहते हैं? देश, काल और परिस्थिति। भाइयों श्रावकों, आज चर्चा चल रही है, समझ लेना। देश, काल और परिस्थिति, तीन से जो अविच्छिन्न हो, इनसे जो ऊपर हो, इनसे जो प्रभावित न हो। देश, काल, परिस्थिति। अब देश के बात सुनो। एक देश है जम्मू कश्मीर, हमारा वर्तमान में प्रदेश है भारत में। वैसे जब रियासतें थी तो ये देश कहलाते थे, और बाकी तो फिर और दुनिया के देश, आज की जो भौगोलिक स्थिति है वो कुछ और है। पहले यही थी भाई, एक देश है जम्मू कश्मीर, वहां भी साधु जाते थे, और श्रीनगर में भी जैन परिवार है, लेकिन जैनों के लिए तो नहीं जाया जाता, साधना के लिए भी जाया जाता है। एक प्रदेश है जिसको वर्तमान में चेन्नई कहते हैं, मद्रास, एक वो है। ये दो हैं, एक उस सिरे पर है, एक उस सिरे पर है। अब ये देश के बात कैसे होती है साधना में? एक साधु चेन्नई प्रदेश में है, हम कल्पना करते हैं, वहां तो इतनी गर्मी पड़ती। एक भाई आया था, वो बता रहा था जी वहां अभी भी बहुत गर्मी पड़ती है, आजकल भी वो गर्मी पड़ती, जबकि यहाँ मौसम काफी परिवर्तन है। बोले वहां तो बहुत गर्मी पड़ती, और गर्मियों में तो कितनी गर्मी हो, वहां सर्दियों में भी गर्मी रहती, ऐसी स्थिति रहती। एक व्यक्ति, एक साधु चेन्नई प्रदेश में है, उसको ऊनी वस्त्र की क्या जरूरत है? जब वो आई पसीने रही हैं, उसको ऊनी वस्त्र की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है तो लेता भी नहीं है। लेकिन अगर वो यूं कहे तो कहो भाई मैं कितना बड़ा क्रियानिष्ठ हूं, ऊनी कपड़ा ही नहीं लेता। अभी तो देश का भेद हो गया ना, वह नहीं लेता, उस प्रदेश के कारण नहीं लेता या त्याग के कारण नहीं लेता। सवाल है यह है, उस प्रदेश में जहां सर्दी नहीं है वहां नहीं लेता, ठीक है, अभी नहीं लेते, जरूरत ही नहीं। एक है कश्मीर में, कश्मीर में तो खूब ठंड होती है, वह तो ऊनी वस्त्र ले रहा है, वो तो क्रियाहीन है, ऊनी कपड़ा लेता, वो तो ऐसा है। ये देश के भेद से क्रिया में अंतर आया। किसके भेद से? देश के भेद से क्रिया में अंतर आया। लेकिन ये कपड़े की बात, वस्तु की बात, ये बहुत साधारण है। देश भेद से जो व्रत है वो महाव्रत इसलिए जहां देश भेद से अंतर नहीं आए। उतने 5 महाव्रत उसके हैं, उतने 5 महाव्रत उसके हैं, उसके लिए भी उसी तरह पालन करने के हैं, उसके लिए भी उसी तरह पालन करने के हैं। ऐसा नहीं है कि वे कश्मीर में हम तो आग तापेंगे, ये छूट नहीं है। उसने कपड़ा लिया, अपने मर्यादा के अनुसार लिया, ये अलग बात है, लेकिन ये छूट नहीं मिलेगी वहां कि भी हम तो ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, नहीं। देश भेद से जिस व्रत में अंतर न आए, सर्वत्र पालनीय रहे, वह व्रत नहीं महाव्रत है। समझ आ गई बात? महाव्रत क्यों कहलाया? ये महाव्रत इसलिए कहलाया कि देश भेद से फर्क नहीं पड़ा, देश भेद से और चीजों में फर्क पड़ गया। वो बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी गिनाई जा सकती है। मैंने कपड़े की बात बताई, जो आदमी कश्मीर के अंदर, उसको तो प्यास ही बहुत कम लगेगी, शायद उसका तो 1-2 बार में गुजारा हो जाए पानी में, और जो वहां इतनी गर्मी में उसको कई बार पीना पड़े, और वो साधु में गए, कहेगा साधु है 4 बार पानी पी गया, ये ऐसा हो गया। यूं बात नहीं है। ये जो बाह्य स्थितियां हैं, क्रियाएं हैं, ये देश परिवर्तन से बदला करती हैं, और जो महाव्रत हैं, जिन व्रतों में परिवर्तन नहीं आता, वह जो हैं वो महाव्रत कहलाते हैं।
दूसरी बात काल की कही। और ये तो चौथे आरे की बात है, आज को होता है क्या, चौथे आरे और पांचवें आरे में बहुत परिवर्तन आ गए और हमारे इस वर्तमान में देखते देखते बहुत परिवर्तन आ गए। ये काल भेद है। पहले साधु, मैं इस परंपरा की बात कर रहा हूं, स्थानकवासी परंपरा की, एक समय आहार करते थे, एक भत्तम च भोजनम, शास्त्र का पाठ, एक समय का आहार था। परिस्थिति देखी आचार्यों ने इसको 2 समय में बदला। ठीक है, नहीं इनकी स्थिति बन पा रही तो काल भेद से एक समय 2 में बदल गया। एक भत्तम च भोजनम, एक समय साधु भोजन करे, ये था विधान, लेकिन वह 2 समय हो गया काल के भेद से। वह शारीरिक स्थिति हमारी नहीं रही, व्यक्ति की नहीं रही, जिसकी नहीं रही, 2 बार हो गया और फिर आगे तो फिर 3 बार की बात होगी। बंधुओं, काल के भेद से चर्याओं में अंतर आया और अंतर आता है। शायद किसी का ध्यान गया नहीं, कुछ लोग तो अभी भी कर्म उस तरह निभाते हैं, एक समय का निभाते हैं। इस निभाने के बात ना पूछो आप, निभाने के तो यह है, यहाँ इस परंपरा में बेले बेले तप करने वाले हैं, 2 दिन का उपवास करते हैं, तीसरे दिन आहार लेते हैं और वो भी 1 बार लेते हैं। ऐसे साधु आज भी हैं और अभी पीछे तक पचोले वाले साधु भी थे, जो कर लेते निभा लेते, उनकी बात ना करो। बात करें हम सिद्धांत की बात उसके, वो तो आज भी ऐसे साधु हैं। एक समय बहुत सारे साधु हैं, एक समय आहार करते हैं, सहज में करते हैं, बड़े आस में करते हैं, आज भी हैं ऐसे साधु। लेकिन जो नियम होते हैं वो सामाजिक होते हैं, सबके लिए होते हैं। ये वैयक्तिक नियम है कि भाई मैं एक बार में गुजारा कर रहा हूँ, ठीक है, बड़ी अच्छी बात, भाई आप निभा रहे हो, आप कर रहे, बड़ी अच्छी बात है। और एक कह रहा भाई मैं तो 2 बार में हमारा काम चल पाता है। ये सब जो है काल भेद है। परिस्थिति, तीसरी बात बताई, देश काल और परिस्थिति। परिस्थिति वह है जो व्यक्ति के साथ उत्पन्न हो गई, वह परिस्थिति है। रोग आदि एक परिस्थिति है, किसी को हो गया किसी प्रकार का कोई रोग हो गया, कुछ हो गया, उन स्थितियों में आचार्य ने, गुरु ने उसके लिए कुछ छूट दे दी कि भाई ठीक है, तो ये कर ले, तू ऐसा कर ले। जैसा कि आप उस साधु के लिए सुनते जो संवत्सरी को भी खाने बैठ गया था, अब ये सब के लिए छूट थोड़ी है कि वे उसको भी तो छूट दे दी थी, हम भी खा लेते हैं, यूं बात नहीं। परिस्थिति थी उस साधु की, परिस्थिति क्या थी कि वह भूखा नहीं रह सकता था, नहीं थी उसकी स्थिति। श्रेक मुनि ने व्रत किया था संवत्सरी का, उत्साह में किया, उसने भावना में किया, पर उसका शरीर सह नहीं पाया, व्रत में देवलोक हो गया, उसका परिस्थिति थी, उसका शरीर नहीं सहन कर पाया। उस साधु के बाद संवत्सरी को खाने बैठा, उसकी परिस्थिति थी, जिसके कारण से गुरु आचार्य ने कहा ठीक है, तेरी ऐसी स्थिति है ना तो तू कर ले, बाकी सबके लिए नहीं है। देश काल और परिस्थिति, 3 शब्द याद रख लेना। जो इनसे ऊपर हो, चाहे तूने संवत्सरी को खा लिया, चाहे तूने 3 बार खा लिया, लेकिन महाव्रत की बात आएगी उसमें, और उपवास जो कर रहा उसमें, महाव्रतों में फर्क नहीं आएगा। भाई इसको महाव्रतम छुट्टी दे दो, इसको ये बात की छूट कर दो, वो नहीं होगा। महाव्रत देश काल परिस्थिति में अपरिवर्तनीय होते हैं। अन्य जो क्रियाएं हैं उनमें आचार्य जो ठीक समझे, योग्य समझे, उसके अनुसार, वो यूं नहीं होता ऐसे कर दिया परिवर्तन हो गया, वो भी बड़े विचार से, शास्त्र विचार से, संघ के विचार से तब जाकर के परिवर्तन करते हैं, ऐसा नहीं होता बंधुओं। लेकिन उनको परिवर्तन के अधिकार हैं आचार्य को, वो कर देते हैं, करते हैं कि बहुत सारी परिवर्तन आए हैं बंधुओं। कहना यह है, इन 5 को महाव्रत क्यों कहा, क्योंकि ये देश काल परिस्थिति से ऊपर है। और बातों में तो परिवर्तन होंगे, परंतु इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। साधु के सबसे पहले गुणों के अंदर क्या बताया, 5 महाव्रत, ये उसके
साधु के गुण होते हैं। अब बात आगे चली, ये यहां से तो साधुता शुरू होती है 5 महाव्रतों से, तो यहां से तो मामला ये भाई ये तो अपनाने पड़ेंगे, स्वीकार करने पड़ेंगे। अब आगे साधना की बात चली, वो क्या, तुम्हें 5 इंद्रियों का निग्रह करना होगा। 5 इंद्रियां हैं, इनका निग्रह, इनको काबू में रखना। साधु जा रहा था, नट का तमाशा था, चल भी अपन भी देख लेते हैं, आता है ना कल्प सूत्र की चर्चाओं में। ऐसा नहीं है, साधु को लग गए देखने, कईयों खड़े हो गए बाजार में, बाजे डुग डुग बेचारा, चल भी अपन भी देख लें क्या कर रहा है ये। ऐसा नहीं, आंखों पर नियंत्रण चाहिए। ऐसा नहीं कईयों खड़े होकर गाना सुनने लगे, भाई आवाज आ रही है भाई इनके यहाँ से, चलो सुनते हैं, ऐसा नहीं। इसी तरह से 5 इंद्रियों का जो निग्रह करता है उनको काबू में रखता है। बिना इंद्रिय निग्रह के तो साधना होगी नहीं, इनको काबू में रखना तो परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। महाव्रत तो धारण कर लिए, प्रतिज्ञा हो गई, अब आगे साधना की बात बता रहे हैं। 5 इंद्रियों का जो निग्रह करता है, साधु के गुण हैं ये। 5 इंद्रियों का जो निग्रह करता है, 5 और 5 ये 10 हो गए साधु के गुण। 4 कषायों के निवृत्ति, 4 कषायों की निवृत्ति। क्रोध का साधु का संबंध नहीं है कुछ, क्रोध का और साधु का कोई संबंध नहीं है। साधु और क्रोध करे, साधु और क्रोधी हो, साधु का अहंकार का क्या मतलब, और साधु का छल कपट करे, दिखाए कुछ, करे कुछ, लोगों को कुछ बताए कि जीवन कुछ हो, उसका क्या मतलब। और लोभ, साधु ने लोभ नहीं करना किसी चीज का, कोई भी वस्तु का। एक से काम चलता हो तो दूसरे नहीं रखने, लोभ नहीं करना। अगर ये अपेक्षा है उसके भाई ये मेरे लिए जरूरी है तो बात भिन्न है। लोभ के वशीभूत होकर के वस्तु का परिग्रह बढ़ाना नहीं है,